छिंदवाड़ा के साबिर अली को लव जिहाद की एक कोशिश भारी पड़ सकती है, क्योंकि शिवराज सरकार जल्द लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। लव जिहाद पर इस वक्त देश की सियासत भी गर्म है। यूपी, एमपी, हरियाणा के बाद अब बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लव जिहाद को कैंसर बताया और नीतीश सरकार से जल्द कानूनी एक्शन लेने को कहा है। हालांकि जेडीयू फिलहाल इससे बचने की कोशिश कर रही है। वहीं आरजेडी ने लव जिहाद पर नीतीश कुमार से अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग की है। देखिए, मेरा मानना है कि लव जिहाद आज सामाजिक समरसता के लिए एक तरह से कैंसर हो गया है। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जहां लव जिहाद का प्रकोप ना हो, और इसके पीछे में उनके कट्टरवादी संगठन का ये हाथ होता है, जो जानबूझ करके ऐसा काम करते हैं जो गैर मुस्लिम बेटियों को कभी हाथ में कबील बांध करके कलेवा बांध लिया और लोगों को धोखा दिए। अब कई राज्यों ने इसको बनाने की मुहिम में लग गया है। बिहार सरकार को भी इसको सांप्रदायिकता का नाम न दे करके इसको सामाजिक समरसता के लिए लव जिहाद पर, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब काम करने की जरूरत है। मैं तो इंतजार करूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए देश की? अभी बेरोजगारी का आलम क्या है, भूखमरी की हालत क्या है, कुपोषण के हालात क्या हैं? अर्थव्यवस्था का कोई क्षेत्र नहीं है जिसके लिए खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा कहें कि मैं सुकून महसूस करती हूं। पूरी दुनिया क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, मुझे इसकी भी चिंता है। ये प्राथमिकताओं की भी बात है, और मैं समझता हूं अगर जिहाद ही करना है ना, तो सरकार को चाहिए भुखमरी के खिलाफ करे, बेरोजगारी के खिलाफ करे। वहां चुप्पी क्यों साधे हुए हैं गिरिराज जी? हिम्मत नहीं है? कह नहीं सकते अपने प्रधानमंत्री जी से, अपनी टीम से कि बेरोजगारी के लिए कुछ करो? मैं तो इंतजार कर रहा हूं 40 सीट वाले नीतीश कुमार जी इस पर क्या कहते हैं। बिहार में लव जिहाद जैसी कोई समस्या नहीं है, इसलिए ऐसे किसी कानून की भी वहां आवश्यकता नहीं। लव जिहाद पर महाराष्ट्र में भी सियासी संग्राम तेज हो गया है। बीजेपी ने उद्धव सरकार की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि जब ठाकरे खुद को हिंदूवादी कहते थे तो लव जिहाद पर आक्रामक थे, लेकिन सेक्युलर सरकार में शामिल होते ही वो मौन हो गए हैं। लव जिहाद मुंबई महाराष्ट्र में हम नहीं चलने देंगे। उत्तर प्रदेश ने लव जिहाद के विरुद्ध में जो कानून पारित किया है उसका तो हम समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में भी ऐसा कानून विधानसभा में लाने का हम प्रस्ताव रखेंगे। क्यों खामोश बैठी है शिवसेना? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के उन बयानों को याद करे शिवसेना, जो बाला साहब जी लव जिहाद के नाम पर कहा करते थे। क्या सत्ता के लालच में शिवसेना के नेता वो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की सारी बातें भूल गए? कहा गया इनका हिंदुत्व? ये हमारा सवाल है। लव जिहाद पर यूपी समेत दूसरे राज्यों में भी कानून बनने जा रहा है। इस कानून पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या कहना है, आइए अब वो सुनते हैं। अब लव जिहाद के नाम के ऊपर अगर खास तौर से किसी मसलब को, किसी फिरके को टारगेट किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि कानून बनाते वक्त किसी समुदाय को पेश नज़र रखना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक बात सरकार को अरसर नौ गौर करना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, मगर अगर कोई बेखता है तो उसको सज़ा ये कह के कि तुम मुसलमान हो या तुम इस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हो, लिहाजा उसको सज़ा के कटहरे में ला के खड़ा कर दिया जाए, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। देखिए, हमें इस लफ्ज़ पर पहले से एतराज़ है और हमने ये बात बारहा कही है कि जिहाद मज़हब इस्लाम का एक मुक़द्दस लफ्ज़ है। इसके माने किसी अच्छे काम और नेक काम के लिए जिद्दोजहद और कोशिश करना है।
और जिस तरीके से इस मुक़द्दस लफ्ज़ को अपने सियासी मफाद और सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, ये एक परेशान कुन और गलत बात है कि आप मज़हब इस्लाम में जो लफ्ज़ एक मुक़द्दस काम के लिए इस्तेमाल किया गया हो, उसको आप इस तरीके से एक प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करें। यही वजह है कि कानून बनाने वालों को भी इस बात की खबर है कि वो इस लफ्ज़ को कानूनी शक्ल नहीं दे सकते हैं और इस लफ्ज़ की कानूनी कोई हैसियत नहीं है। अभी हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन सुबह 11:30 बजे देखना ना भूलें मुंबई के पास पेड़ पर झूलती लाशों की खौफनाक पहेली।